अरे ये चिल्लाने की आवाज, ये पंडित जी कहाँ गए? मोनू तुम जा रहे हो? चलो ठीक है, अपना ना ध्यान रखना। अरे गुरप्रीत मैं तो जा ही रहा हूँ, पर ये पापा की चिल्लाने की आवाज कहाँ से आई? पापा जी वो क्या है ना कि पापा जी बाथरूम गए थे तो देवर जी को आवाज दे रहे होंगे टॉवल के लिए, तो बस इसीलिए। अरे गुरप्रीत मैं फौज में जा रहा हूँ, कम से कम एक बार पापा से तो मिल लूँ। अरे नहीं नहीं मोनू, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अभी अभी तुम्हारी ज्वाइनिंग हुई है और अगर तुम पहले दिन लेट हो जाओगे तो कैसे चलेगा? अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। अरे यार ये पापा भी ना, उनको पता था मैं फौज में जा रहा हूँ और 2 साल बाद आऊंगा, उनको अभी जाना था नहाने के लिए। अरे मोनू तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? मैंने कहा ना मैं यहाँ पर सबका ध्यान रखूंगी। और एक बात बताओ, तुम्हारा पहला दिन है, तुम आराम से जाओ, खुशी खुशी जाओ, तुम्हें घर की इतनी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर सबका ध्यान रखूंगी, डोंट वरी। अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, तुम पापा और छोटे का ख्याल रखना। बाय। कितनी बार बोला है अपना मुंह बंद रखा कर, समझ नहीं आता क्या? अरे गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने तो आज हमें बचा लिया। ये लीजिए आपकी दक्षिणा, शुक्रिया। चलिए यहाँ से, इसको तो आज हम छोड़ेंगे नहीं। जब तेरा बेटा शांति से जा रहा है तो उसे जाने क्यों नहीं देता है? बहू तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? और बेटा तू तो मेरा छोटा बेटा, तू भी मेरे साथ ऐसा कर। मैं शराब देती हूँ तेरी माँ मर जाएगी। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। पापा अगर आप मुझे सच में अपना बेटा मानते ना तो सारी प्रॉपर्टी भैया के नाम नहीं करते, कुछ मेरे नाम भी करते। बेटा मैं तेरे नाम भी प्रॉपर्टी कर दूंगा, लेकिन तू बड़ा तो हो जा, समझदार तो हो जा। अरे मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, जो तूने मांगा सब कुछ किया, और तेरा बड़े से बड़े कॉलेज में एडमिशन कराया। तू जहाँ जाना चाहता है, जो खर्चा करना चाहता है, तेरे सारे खर्चे तेरा भाई उठाता है। तुझे और क्या चाहिए? हाँ माना मेरे सारे खर्चे उठाता है, पर पता है मेरे दोस्तों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती होती है। सब मुझे बोलते हैं अपने भाई के टुकड़ों पे पल रहा है, और मैं कुछ टाइम गांव क्या चला गया, आपने सारी प्रॉपर्टी भैया के नाम पे कर दी। बुड्ढे अपनी इस गंदी जुबान से ना मुझे बेटा बोलना बंद कर दे, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बाप है। मेरा खामा में हाथ उठ जाएगा तेरे ऊपर। बुढ़े तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं, तू देख हम तेरे साथ क्या करते हैं। मोनू तुम यहाँ, दरवाजा तो बंद है, तुम कहाँ से आ गए? और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम तो 2 साल बाद आने वाले थे, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ना खिड़की से आया हूँ। अरे मुझे लगता था कि तू गांव से शहर में आएगा तो पढ़ लिख कर कोई अच्छा आदमी बन जाएगा, कोई अच्छी जॉब करेगा, तेरी भी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन नहीं, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं ये सोचकर तुझे गांव से शहर लेके आया और तूने पापा पर हाथ उठाया। अब बस बहुत हुआ, आज शाम की ट्रेन से तू घर वापस जाएगा। और गुरप्रीत तुमसे तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। तुम अभी अपना सामान पैक करो और निकलो मेरे घर से। तुम्हारे घर वालों से तो बात मैं बाद में करता हूँ। नहीं मोनू प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालो, तुम खुद बताओ कि मैं कहाँ जाऊंगी। नहीं, मैं इस बार तुम्हें माफ नहीं कर सकता, इसलिए अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। मोनू प्लीज मेरी बात तो सुन लो। अरे बस करो, ये मगरमच्छ की आंसू बहाना मेरे सामने बंद करो। तुमने माफी के लायक कोई काम नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। इससे पहले मेरे हाथ से कुछ हो जाए, तुम अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। मोनू मैंने बोला ना निकलो। पापा